इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिक माइक्रो कंट्रोलर की जो पिनें हैं उसको कैसे इनपुट सेट करना है, और स्विच का यूज़ भी हम देखेंगे। कुछ आइडेंटिफायर और कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन आधा ही रिकॉर्ड हुआ, तो वापस से मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये जो पिक सिमुलेटर आईडी है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर। ये मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया था, उसका वीडियो आधा ही रिकॉर्ड हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक नए नाम से सेव कर देता हूँ। स्विच 1 के नाम से इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो ये जो पिक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसकी ये जो पिनें हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिनें हैं, उनके यहाँ पे ए लिखा है और बाकी पिनों के पास में टी लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो टी लिखा है ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। इसको हम 0 या 1 कर सकते हैं। मतलब एक तो आउटपुट यूज़ कर सकते हैं हम, या इनपुट यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये जो दूसरी पिनें हैं, ये यहाँ पे ए लिखा है। इन पिनों को हम एनालॉग वैल्यू रीड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग वैल्यू कौन सी होती है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर रीड करना। इनको अगर रीड करना है तो हमको ये जो लिखा है इन पिनों से ही कनेक्ट करना होगा। तो इसको कैसे करना है, इसके भी प्रोजेक्ट हम आने वाले वीडियो में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1023 यहाँ पे लिखा है। इसका क्या मतलब है, पिक 16F877 माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। इस आईसी में 10 बिट का एडीसी है। मतलब जो एडीसी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1023 तक यहाँ पे दिखा रहा है। ये 10 बिट एडीसी मतलब 1024 तक उसकी टोटल वैल्यू होती है, लेकिन इसमें 0 से काउंट होता है, इसके लिए यहाँ पे 1023 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर 8 बिट एडीसी होता तो यहाँ पे ये वैल्यू 255 होती। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पोर्ट ए है इसको भी हम एज ए डिजिटल इनपुट और आउटपुट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ए और ई ये दोनों पोर्ट एनालॉग पोर्ट है, इसको हम डिजिटल भी कर सकते हैं, डिजिटल इनपुट या आउटपुट। और बाकी जो पोर्ट है बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये डी है, इनको भी हम डिजिटल इनपुट आउटपुट सेट कर सकते हैं। तो आउटपुट कैसे सेट करना है ये तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम पिक माइक्रो कंट्रोलर आईसी की पिनों को इनपुट कैसे सेट करना है ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए ट्रिस रजिस्टर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ट्रिस रजिस्टर, इसमें हम यहाँ पे ए पोर्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज साइन, और यहाँ पे हम इसको आउटपुट सेट करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अगर हमको इनपुट सेट करना है अगर किसी पिन को, तो हम 1 लिखेंगे, और आउटपुट सेट करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो अभी ए पोर्ट को हमको कम्प्लीटली आउटपुट सेट करना है। तो ए पोर्ट में यहाँ पे कितनी पिनें हैं टोटल, 0 से लेकर 5 तक 6 पिनें हैं। तो यहाँ पे हम 6 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये ए पोर्ट यहाँ पे आउटपुट सेट हो जाएगा। इसके बाद में ई पोर्ट को भी हम आउटपुट सेट करेंगे। ट्रिस ई लिखेंगे इक्वल टू परसेंटेज साइन लिखेंगे। परसेंटेज साइन के आगे हम यहाँ पे इसमें कितनी पिनें हैं, E1, E2 और E3 तीन ही पिनें। तो 3 बार हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ई पोर्ट भी यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। तो ये आउटपुट हुआ है नहीं, इसको हम देखने के लिए इसको कंपाइल असेंबल एंड लोड करेंगे, और इसके बाद में हम सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये ए और ई पोर्ट यहाँ पे आउटपुट सेट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पोर्ट 0 है इसमें RB0 और RB7 इन दोनों पिनों को हम इनपुट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ए पोर्ट और ई पोर्ट या इसमें से कोई भी पिन को हम यहाँ पे ऑन या ऑफ करेंगे। इसको स्विच के रूप में इस्तेमाल करेंगे RB0 और RB7 को। तो उसको कैसे करना है, हम बाकी पोर्ट को भी यहाँ पे आउटपुट सेट कर लेते हैं।
तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रिस बी इक्वल टू परसेंटेज साइन, और यहाँ पे हम RB7 और RB0 इनको इनपुट रखना है, बाकी पिनों को हम आउटपुट रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो क्या इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये जो RB0 पिन है ये इनपुट हो जाएगी। लेकिन इसमें टोटल 8 पिन है, तो ये 8 पिनों को हमको, बाकी पिनों को हमको यहाँ पे आउटपुट सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 1 अभी हमने यहाँ पे लिखा है, इसके आगे हम जितनी भी वैल्यू लिखेंगे, हमने यहाँ पे ये 1 लिखा है, तो ये 1 यहाँ पे RB0 है। लेकिन हमको 8 पिनों को, अगर इसमें से 6 पिनों को आउटपुट सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 बार यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 3 4 5 6, तो ये 6 पिनें इसकी हो गई आउटपुट। और यहाँ पे हम वापस से 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइनरी में राइट साइड से 1 2 नंबर काउंट होते हैं, तो ये राइट साइड से 0 से लेकर ये नंबर तक यहाँ पे काउंट होते हैं। तो राइट साइड में हमने जो 1 लिखा है ये बी पोर्ट की 0 पिन है, और यहाँ पे लास्ट में हमने जो 1 लिखा है ये RB7 पिन है, इसको हमने इनपुट सेट किया है। RB0 और RB7 इनको हमने यहाँ पे इनपुट सेट किया है। ये हो गई RB0 की हमने यहाँ पे इनपुट सेट किया है, तो ये RB0 है और ये RB7 है। इसके बाद में हम C पोर्ट को भी कम्प्लीटली यहाँ पे आउटपुट सेट करेंगे, परसेंटेज साइन और 0 लिखेंगे 8 बार, क्योंकि उसमें टोटल 8 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कुछ कम लिखा है क्या मैंने, 2 3 4 5 6 7 ही लिखा है, 8 लिखना होगा यहाँ पे। और इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। वैसे हम डी पोर्ट को भी आउटपुट सेट करेंगे, ट्रिस डी इक्वल टू परसेंटेज साइन, और यहाँ पे 8 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आउटपुट, और इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में कैसे लिखना होगा, इसको डेसिमल में लिखना है तो हम यहाँ पे 255 लिखेंगे, तो ये 8 पिने हैं, ये टोटल आउटपुट सेट हो जाएगी। हम डेसिमल में भी इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी यूज़ करना थोड़ा सा यहाँ पे आसान लगता है। कभी कभी हम डेसिमल भी यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंबल करके जो आइडेंटिफायर है इसको यूज़ करने वाले हैं, सिंबल। और यहाँ पे हमने ये जो पोर्ट ए, इसको हम हर एक पिन को अगर यहाँ पे लिखना है, 1000 लाइन का कोड लिखना है, तो उसको याद कैसे रखेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आइडेंटिफायर का यूज़ किया जाता है। तो सिंबल यहाँ पे हम पोर्ट ए को LED1 नाम देंगे, LED1 इक्वल टू पोर्ट ए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो पोर्ट ए है इसको हमने पूरे पोर्ट को ए नाम दिया है। वैसे ही हम यहाँ पे सिंबल LED2 इक्वल टू पोर्ट ई। तो अभी ए पोर्ट की ये जो तीनों पिने हैं इनको हमने LED2 नाम दिया है। वैसे हम सी और डी को भी आगे LED3 और LED4 नाम दे देंगे। और यहाँ पे हम ये जो RB0 और RB7 पिन है इसको हम यहाँ पे इनपुट सेट करने वाले हैं। और बाकी जो
ये जो पिने हैं इनको हम आउटपुट सेट करेंगे। इस प्रोग्राम को हम एक बार सेव करके कंपाइल करके देखेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है प्रोग्राम में। नहीं, ये हो गया। और इसके बाद में हम इसको स्टार्ट करके भी देखेंगे। तो ये 2 पिने यहाँ पे इनपुट दिख रही है, RB0 और RB7, बाकी सभी पिने इसकी आउटपुट हो गई है। तो ये अनविज यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन हमने जो सिंबल वगैरह दिया था उसका ये वार्निंग आ रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो RB0 और RB7 एज ए स्विच यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे स्विच 1 और स्विच 2 नाम दे देंगे। सिंबल स्विच 1 इक्वल टू पोर्ट B.0। दूसरे स्विच को हम नाम देंगे सिंबल स्विच 2 इक्वल टू पोर्ट B.7। अभी हमने इस आईसी की सभी पिनों को यहाँ पे आउटपुट सेट कर लिया है, खाली RB0 और RB7 पिन को छोड़ के। इन दोनों पिनों को हम यहाँ पे एज ए स्विच यूज़ करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके जैसे ही रन करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम एक जगह पे आके ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम यहाँ से आके यहाँ तक निकल गया, अभी कुछ होगा ही नहीं इसमें। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, प्रोग्राम को लूप में चलाना होता है। लूप कॉलन गो टू लूप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे ये प्रोग्राम इन्फिनाइट लूप में चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे स्कैन करता रहेगा, जो भी हम इनपुट या आउटपुट देंगे इसको ऑन या ऑफ कर देगा। तो प्रोग्राम को कंटिन्यूसली लूप में ही चलाना होता है। कभी कभी हम कंडीशनल लूप भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है तो ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RB0 जो पिन है ये ऑन होने के बाद में हमको पोर्ट A को ऑन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ RB0 को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, स्विच 1। तो हम यहाँ पे स्विच 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे LED 1 को हमको ऑन करना है, LED 1 इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम एंड इफ लिखेंगे। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और इसको कंपाइल करके देखेंगे क्या होता है। कंपाइल तो हो गया। इसके बाद में हम इसको सिमुलेशन स्टार्ट करके देखेंगे। तो ये कंटिन्यूसली प्रोग्राम अभी स्कैन हो रहा है, कंटिन्यूसली ऑन है। इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं RB0 को, इसकी A पोर्ट की 0 नंबर पिन यहाँ पे ऑन हो गई है। बाकी पिन यहाँ पे क्यों ऑन नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे LED 1 लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये खाली 1 नंबर पिन ही इसकी ऑन हो जाएगी। ये जो यहाँ पे 0 नंबर है, ये जो 0 नंबर पिन है यही ऑन हो जाएगी। अगर हमको ये सभी पिनें ऑन करनी है तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा परसेंटेज। ये टोटल इसमें है 6 पिन, तो 6 बार इसको 1 लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6। और वापस से इसको हम कंपाइल असेंबल एंड लोड करेंगे। इसके बाद में सिमुलेशन को वापस से स्टार्ट करेंगे। तो अभी RB0 का जैसे हम ऑन करते हैं तो A पोर्ट इसका कम्प्लीटली ऑन हो गया है। हम इसको बंद करेंगे तो ये बंद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हमने इसमें ऑन करने का तो कोड लिखा है, लेकिन ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है। तो इसको कैसे ऑफ करना है, तो यहाँ पे हमको खाली यहाँ पे एक इस स्टेटमेंट में एल्स लिखना है और LED 1 को यहाँ पे हमको 0 करना होगा। अगर तो कैसे होगा, LED 1 इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर हम स्विच 1 को ऑन करते हैं तो ये जो A पोर्ट है यहाँ पे LED 1 नाम दिया था ये ऑन हो जाएगा। अदरवाइज हम स्विच को प्रेस नहीं करेंगे
तो LED 1 जो पोर्ट है ये ऑफ रहेगा। तो इसको हम कंपाइल असेंबल एंड लोड करके देखेंगे। इसको हम सिमुलेशन स्टार्ट करके देखेंगे। हम इस स्विच को स्टार्ट करेंगे तो अभी ये पोर्ट है ऑन हो गया। हम जैसे स्विच को बंद करते हैं ऑफ हो गया, हम ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सिमुलेशन को स्टॉप करके एक बार ये जो हमने बाइनरी में लिखा है 6 पोर्ट को 6 पिनों को ऑन करने के लिए 6 बार हमने 1 1 लिखा है, तो हम इसको डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में भी इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखना है, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे हम ये बाइनरी वैल्यू को हटा देंगे। यहाँ पे है 6 पिने, 6 पिने मतलब बाइनरी में 6 बार इसको 1 करेंगे तो डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी होती है इसको हम देखेंगे। बाइनरी में हम लिखेंगे यहाँ पे बाइनरी 6 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसको डेसिमल वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो इसके 63 नंबर आ रहा है। हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो 3F नंबर आ रहा है। हम दोनों लिख सकते हैं, डेसिमल भी, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, हमारे पास तीनों ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 63 लिखेंगे, 63। तो इसको हम कंपाइल असेंबल एंड लोड कर देंगे और इसको वापस से स्टार्ट करेंगे। तो फिर भी क्या हो रहा है, सेम कंडीशन है, पूरा ए पोर्ट यहाँ पे ऑन हो रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो ई पोर्ट है, ई पोर्ट में 3 ई पिन है, उसको भी हम यहाँ पे स्विच टू यूज़ करके इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे इफ स्विच टू इक्वल टू 1 देन LED 2। हमने ये जो ई पोर्ट है, ई पोर्ट को हमने यहाँ पे LED 2 नाम दिया है, LED 2। तो हम इसको यहाँ पे LED 2 लिखेंगे इक्वल टू, अभी हमको डेसिमल में लिखना है तो ये 3 ई पिन है इसमें, तो बाइनरी में 3 बार 1 लिखेंगे तो डेसिमल में कितना काउंट होगा, 7 होगा। कैसे होता है एक बार यहाँ पे देखेंगे, बाइनरी में यहाँ पे 3 बार लिखेंगे बाइनरी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, एल्स LED 2 इक्वल टू 0, और इसको एंड इफ लिखना होगा। हमने जो एंड इफ स्टेटमेंट स्टार्ट किया है इसको एंड करना होता है, नहीं तो ये कंपाइलर एरर दिखाएगा। हम यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं तो यहाँ पे एंड इफ इज मिसिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमको एंड इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा, एंड इफ। इसको हम सेव करके कंपाइल असेंबल एंड लोड करेंगे। इसके बाद में हम इसका सिमुलेशन स्टार्ट करके देखेंगे। तो अभी ये जो RB7 जो है इसको हमने नाम दिया था, RB7 को क्या नाम दिया था, स्विच टू, RB7 को स्विच टू नाम दिया था हमने। तो हम क्या करेंगे, स्विच टू या RB7 इस पिन को हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, पोर्ट E ऑन हो गया। RB0 को ऑन करेंगे तो पोर्ट A ऑन हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, C और D इन दोनों पोर्ट को भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं इसके साथ में। तो इसको कैसे करना है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो हमको स्विच 1 अगर प्रेस करेंगे तो हमको C पोर्ट ऑन करना है, और RB7 जो है स्विच 2 इसको ऑन करेंगे तो D पोर्ट को ऑन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी इफ स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने C पोर्ट को क्या नाम दिया यहाँ पे LED 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LED 3 इक्वल टू, एक तो हम बाइनरी में लिख सकते हैं 8 बार 1, या हम डेसिमल में इसको लिख सकते हैं 8 बार 1 मतलब होता है 255। कैसे होता है, बाइनरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 255। तो हम यहाँ पे 255 नंबर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली।
255। इसके बाद में हम यहाँ पे LED 3 इक्वल टू 0। इसके बाद में स्विच 2 ऑन करने पे हमको डी पोर्ट को ऑन करना है। तो डी पोर्ट के लिए हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे LED 4। क्या नाम दिया है डी पोर्ट को यहाँ पे LED 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LED 4 इक्वल टू, यहाँ पे भी 8 पिने हैं डी पोर्ट में, तो इसको भी हम लिखेंगे 255। और इसके बाद में एल्स के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे LED 4 इक्वल टू 0। LED 4 इक्वल टू 0। इसको हम सेव करेंगे, कंपाइल असेंबल एंड लोड करेंगे। इसके बाद में सिमुलेशन को हम स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या होता है। सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। अब ये RB0 को हम स्टार्ट करेंगे तो A पोर्ट और C पोर्ट कंप्लीट यहाँ पे ऑन हो रहा है। वैसे ही हम RB7 को ऑन करेंगे तो क्या होगा, E पोर्ट और D पोर्ट ऑन हो जाएगा। हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ पे बंद भी हो रहा है, ऑन भी हो। हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन भी होता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ भी होता है। इस तरह से हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माइक्रो कंट्रोलर आईसी की पिनों को इनपुट आउटपुट सेट कर सकते हैं और स्विच का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।